हेलो गाइस, जैसे कि हमने बायो की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट किया था। तो आज हम एनोरबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। उसमें हम देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो अब देखिए, हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो कि 38 एटीपी, मतलब हम बोल सकते हैं मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। बट हमारे पास अब एनोरबिक रेस्पिरेशन है, वो एनोरबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी कैसी फॉर्म होती है, एनर्जी कैसे बनती है, मतलब एटीपी कैसे बनती है। एटीपी तो हमारे पास सेम ही रहेंगी, मतलब सेम मतलब क्या रहेंगी, जो कि ग्लाइकोलाइसिस था हमारा, ये क्या है, हमारा कॉमन पाथवे है किसके लिए, एरोबिक एज वेल एज एनोरबिक रेस्पिरेशन। तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन रहेगा, वहां तक जो हमारी 2 एटीपी बनी है उतनी एटीपी रहेंगी। ठीक है, तो उसके बाद वो जो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो पायरुविक एसिड बनता है उसके हमारे उसका हमारे पास उसका कन्वर्जन हो जाएगा। किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, एक तो पहला कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब हम बोलेंगे उसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, उसका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो पहले देखते हैं हम एनोरबिक रेस्पिरेशन है क्या। एनोरबिक रेस्पिरेशन कहां पे हो रहा है, देखो एनोरबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, कहां पे हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। ठीक है, दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि एरोबिक में हमारे पास क्या ऑक्सीजन की जरूरत थी, मतलब ऑक्सीजन था, रिक्वायर्ड था किसके लिए, एनर्जी बनने के लिए। बट एनोरबिक में है क्या, नहीं है। देखिए इसमें हमारे पास, अब देखते हैं हमने क्या देखा था कि जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज का हमारे पास ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल था उसका ग्लाइकोलाइसिस होके क्या बना था, पायरुविक एसिड। क्या बना था, पायरुविक एसिड। ठीक है सर, ये कितनी बार देखने का, ऐसा ये देखना पड़ता है बाबू, हमें देखने का ये। ठीक है, अभी ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल, हमें 6 कार्बन कंपाउंड ये तो पता है। ठीक है, और इससे क्या बन रहे, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे। ठीक है, तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनने के बाद इसका कितने कार्बन रहेगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड। अभी ये जो पायरुविक एसिड है, अब ये पायरुविक एसिड बन रहा है, तब जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था तब हमारे पास कितने NADH2 बने थे और कितने ATP बने थे, हमारे पास 2 NADH2। इसको हम NADH2 बोल सकते हैं और इसको NADH प्लस H प्लस बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या बना था, एटीपी बनी थी। कितनी एटीपी बनी थी हमारे पास, हमने देखा था 2 एटीपी बनी थी। कितनी, 2 एटीपी। देखो 4 एटीपी बनी थी बट 2 एटीपी यूटिलाइज होती है। ठीक है, हमारे पास अभी 2 NADH2 है और 2 एटीपी है। अब जो ये पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड के हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा, इसके हमारे पास 2 फेट है। एक इसका हो जाएगा, देखो देखिए इसमें हमारे पास एक पहला हो जाएगा इसका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, एनोरबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक बने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा और दूसरा होगा आपके हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सा होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बच्चों ये ध्यान देने का, ठीक है बाबू, समझ रहे हो। हमारे पास जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का एक हो जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अभी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब होता है तब पायरुविक एसिड का, तब क्या CO2 फॉर्म नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 बनता नहीं। ठीक है, इसमें CO2 नहीं बनता। सर ये कहां पे होता है, कहां पे होता है, अभी देखो ये कहां पे हो रहा है हमारा, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहां पे, साइटोप्लाज्म में। अब ये कहां पे हो जाएगा, ये भी मतलब ये एनोरबिक हो, एनोरबिक है तो ये कहां पे हो जाएगा, हमारे पास एनोरबिक रेस्पिरेशन मतलब लोअर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अभी देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एक चीज है कि जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तब मसल्स में हमारे लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट होता है। क्यों,
क्योंकि ये हमारे बॉडी को जब ऑक्सीजन की कमतरता होती है, जब ऑक्सीजन कम होता है, तब हमारी मसल्स क्या बनाती है, हमारी मसल्स क्या बनाती है, हमारे मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है हमारी मसल्स में, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास जो लैक्टिक एसिड है, वो लैक्टिक एसिड कहां बन रहा है, मसल्स में बन रहा है। मतलब वर्टिब्रेट्स के मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है जब ऑक्सीजन कम हो। तो ये हम बोल सकते हैं कहां पे बन रहा है, मसल्स में। अब देखो, इसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का यूज इसमें भी करते हैं, जो कि हमारी मिल्क इंडस्ट्री होती है, उसमें भी लैक्टिक एसिड जो कि लैक्टोबैसिला यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेम, ये भी साइटोप्लाज्म में हो जाएगा, बट इसमें हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आइए देखते हैं इसको डिटेल में, कैसे बनता है, कैसे कंप्लीट होता है, इसको 2 मिनट में। यहां तक आपको समझ आया होगा, जो कि कॉमन है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, क्या है, कॉमन है एरोबिक और एनोरबिक के दोनों के लिए। पायरुविक एसिड बना, अब पायरुविक एसिड वहां क्या हुआ था, पायरुविक एसिड एंटर हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास सेल है, मतलब ये कहां पे हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। कहां पे हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में होगा तो भी सिर्फ हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, और वो भी मसल सेल में। कहां पे, मसल फाइबर में। ठीक है, देखो अभी इसको हम थोड़ा, अभी हम आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, मतलब जो हमारे पास पायरुविक एसिड है, अभी पहले तो हमें क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब लैक्टिक एसिड कैसे बनता है पायरुविक एसिड से। तो पहले हम क्या देखते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो अभी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो हमारे पास CH3CO, ये इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन। देखो, और COOH, ये हमारा है पायरुविक एसिड। क्या है हमारा, पायरुविक एसिड। देखो, अब ये पायरुविक एसिड जो है, इस पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, यहां पे हम कौन सा देख रहे हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे इजी है, हमको पता था, जो कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बने थे। इसका इधर काम है, हमें जो 2 NADH2, हम NADH2 को कैसे लिख सकते हैं, NADH प्लस H+। ठीक है, हमें पता था 2 NADH2 बने थे। ठीक है, तो इससे जो 2 NADH2 है यहां पे यूज हो जाएंगे। मतलब ये जो NADH2 है, ये जो प्रोटॉन है, इसको डोनेट करके क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा बेटा, इससे बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा इससे, लैक्टिक एसिड। देखो अभी क्या बनेगा इससे, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इससे क्या बन रहा है हमारा, लैक्टिक एसिड। बट ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट कहां पे हो रही है, ये तो साइटोप्लाज्म में हो रही है, बट इसके लिए एक एंजाइम लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट। इस एंजाइम का नाम है हमारे पास, इसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलेंगे इसको, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, वो हाइड्रोजन कौन ले रहा है, पायरुविक एसिड होगा यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक है, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ए रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और इसके लिए एक हमारे पास कोफैक्टर होता है, उसको बोलते हैं जिंक प्लस। ठीक है, जिंक लगता है कोफैक्टर इसके लिए। तो यहां हमने क्या कंप्लीट किया, देखो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास पायरुविक एसिड का, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना। बट अभी यहाँ पे जो NADH2, इससे क्या बनेगा, NAD प्लस। क्या बनेगा इससे, NAD प्लस। तो हमें पता था कि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो वो 2 पायरुविक एसिड से फिर क्या बनेंगे, 2 लैक्टिक एसिड। क्या बनेंगे, 2 लैक्टिक एसिड। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक ग्लूकोज से कितने लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। कितने, 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा, ये हुआ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, हमारे पास दूसरा है, इसको हम इरेज करते हैं, ये हुआ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का क्या हुआ, पायरुविक एसिड का हमारे पास जो NAD था, NAD में NADH2 का हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, और इससे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये किस में कंप्लीट हो रही है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, देखते हैं बाबू,
बहुत इजी है, समझ ले तो, नहीं समझ ले तो कुछ भी इजी नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अभी कौन सा है? दूसरा है हमारे पास, कौन सा है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन सा है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अभी गर्मी तो इतनी बढ़ गई है, देखो अभी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब क्या है? फर्मेंटेशन मतलब अभी देखो, फर्मेंटेशन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी यहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, तो सेम हमारे पास पायरुविक एसिड था CH3CO, हमारा ACOOH, ये क्या था? हमारा पायरुविक एसिड। समझ लो बाबू, ये क्या था? हमारा पायरुविक एसिड। अब इसमें दो ही स्टेप है, पहले क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा और फिर बाद में उसका रिडक्शन होगा, जो बनेगा उसका रिडक्शन होगा। मतलब पहले पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होके एसिटाल्डिहाइड बनेगा और उसका फिर रिडक्शन होके क्या बनेगा हमारे पास? इथेनॉल। हमें पता है अल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? उससे अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। देखो अभी ये जो पायरुविक एसिड है हमारा, ये पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप में यहां पे क्या हो जाएगा? डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकल जाएगा और इसके लिए एक एंजाइम लगता है, इसको बोलेंगे, एंजाइम को बोलेंगे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज सबसे इंपॉर्टेंट। वहां पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और यहां पे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। अब ये पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन देखो, अभी इतना सिंपल है इसमें कि ये क्या हो रहा है? CO2 निकल रहा है, ACOO, मतलब इसको निकाल दो तो क्या रहेगा? बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास बेटा? CH3CO और ये क्या बाकी है? सिर्फ H। केमिस्ट्री जिसको ऑर्गेनिक अच्छे से समझता है उसको ये बहुत इजीली समझ आएगा। क्या है ये? हमारा एसिटाल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड। क्या है हमारा? एसिटाल्डिहाइड। अब ये जो एसिटाल्डिहाइड बना, हमारे पास था NaDH2 था। अब ये NaDH2 क्या करेगा? इसको क्या करेगा बाबू? इसको रिड्यूस करेगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। और इसको रिड्यूस करने के बाद देखो अभी हमारे पास NaDH2 मतलब NaDH प्लस H प्लस, ये क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा और इससे क्या बनेगा? अभी देखो ये NAD प्लस रहेगा और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, और इससे क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा इससे? हमारा क्या बनेगा इससे? देखो अभी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा इससे? अल्कोहल। अभी देखो जब इसको H2 देने के बाद CH3CH2OH, इसको क्या बोलते हैं हम? इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इथेनॉल। ये ऐसे भी बन सकता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं C2H5OH। ये क्या है हमारा? इथेनॉल। मतलब क्या हुआ यहां पे? एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ और रिडक्शन होने के बाद क्या बना? यहां पे अल्कोहल बना। क्या बना? यहां पे अल्कोहल बना, ठीक है। तो पहली रिएक्शन कौन सी थी इसमें? पहली रिएक्शन कौन सी थी? जो कि डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। कौन सी रिएक्शन थी? आप इसको याद रख सकते हो। पहली हमारे पास थी डिकार्बोक्सिलेशन। पहली कौन सी थी? डिकार्बोक्सिलेशन। और दूसरी कौन सी है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो याद कैसे रखने का? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होके CO2 निकल जाएगा। क्या बनेगा इससे? एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और एसिटाल्डिहाइड बनने के बाद इसका जब आप रिडक्शन करोगे ना तो आपको समझ आएगा। रिडक्शन करने के बाद क्या बनेगा? इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? CO2 बन रहा है, जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनता नहीं, ठीक है। तो यहां तक आपको मुझे लगता है समझ आया होगा। ये अपना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फिर एक बार समझा देता हूं। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था हमारा, वो भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये दोनों भी एनारोबिक में आते हैं, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन
और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इससे हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये जो है, इसमें हमारा ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे है, जिससे हम क्या बोलते हैं, 2 एटीपी बन रही हैं और 2 NADH2 बन के पायरुविक एसिड बन रहा है। वो पायरुविक एसिड एंटर करेगा, एक लैक्टिक एसिड बनेगा उससे, और एक क्या बनेगा, इससे बनेगा एथेनॉल और अल्कोहल बनेगा, और इसको बोलते हैं हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ठीक है।